हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, साथ ही साथ देखेंगे उनकी वर्तमान भावनाएं, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई हैं। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड। अगर आपको किसी एक कार्ड को गैस करना है अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना गैस किया हुआ कार्ड लिख दीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। 5 कार्ड एंजल्स। डेविल, गिरते पड़ते आते हैं ये हमेशा। जय हिमाचल। एक कार्ड और। हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक से है हेरोफेंट। साइन की बात करें तो वृषभ राशि, मकर राशि, सिंह राशि, मीन राशि और कुंभ राशि। कुंभ राशि के साथ साथ यहाँ कन्या राशि की एनर्जी ज़्यादा है, कुंभ की कम है, कन्या की ज़्यादा है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। साइन की बात करें तो मकर राशि यहाँ पे है, कन्या राशि है, अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तीनों की एनर्जी है। अर्थ साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब जो भी आपके पर्सन की एनर्जी है वो स्थिर है, कहीं ना कहीं अडिग है, लॉन्ग टर्म बेसिस का सोच कर डिसीजन लेने वाले हैं। ये शॉर्ट टर्म बेसिस या फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन लेंगे और पावरफुल एनर्जी में है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। स्ट्रेंथ सबसे पहला कार्ड, स्ट्रेंथ को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया। आपके पर्सन बहुत काम है, आज सुबह इनकी एनर्जी में भी आया था, बहुत ज़्यादा कामनेस है, बहुत ज़्यादा पीसफुल तरीके से ये एक्शन लेना चाह रही हैं या लेना चाह रहे हैं। कैसा एक्शन होगा ये? यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं इनका दिल दुखा है किसी बात से, और ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करने की। बट अगर किसी ने इनका दिल तोड़ा है, किसी ने इनकी बात पर भरोसा नहीं किया है, किसी ने इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, तो ये उन लोगों से, उन सिचुएशन से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का यूनियन दिख रहा है, मतलब आपके पर्सन किसी सिचुएशन से बाहर निकलकर आपकी तरफ वापस आते नज़र आ रहे हैं। मैसेजेस, कॉल्स आपको रिसीव हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन भी एक्सपेक्टेड है। फूल, आपके पर्सन अगर पास्ट में आपको हर्ट किए हैं, चीट किए हैं या धोखा देकर गए हैं या वादे करके मुकर गए हैं, तो ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जब इनको ये रियलाइज़ होगा कि मैंने बहुत गलत किया है, धोखा दे के, तकलीफ़ करके, मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं और इसीलिए मैं आज इस सिचुएशन में हूँ, स्टक हूँ। ये अपने हैप्पीनेस को चुनेंगे और जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको ख़त्म करने का डिसीजन लेंगे। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है। कर्मा कार्ड विद एम्परर, आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में उन लोगों के अगेंस्ट जा सकते हैं, उन लोगों के सामने स्टैंड ले सकते हैं जो इनकी लाइफ में आज तक रूल करते आए हैं। इनका जजमेंट फुल एंड फाइनल है, ये पीछे नहीं हटेंगे।
अगर आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, तो ये 100% ये एक्शन लेंगे। और अगर आपसे एक तरह से कई बार ऐसा भी होता है कि वो अलग हो गए हैं या किसी थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों में अलगाव हो गया है, तो वहाँ पर भी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। हेरोफेंट को नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है विद 4 ऑफ सोर्ड्स। कई बार शादी की बात को लेकर आप दोनों में झगड़े हुए हैं, बहसबाजी हुई है। इस टाइम पीरियड में ऐसा है जैसे कि आपके पर्सन आपको एक लास्ट चांस दे रहे हैं। अगर उस चांस को भी आपने मिस कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी शादी आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको एक चांस देंगे इनको फॉरगिव करने का। अगर इन्होंने धोखा दिया है, चीट किया है, तकलीफ़ दी है, हर्ट किया है, तो ये आपको एक मौका देंगे कि इस बार माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसी चीज़ें नहीं होगी। बट अगर आपने इन्हें माफ़ नहीं किया या पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं तो ये बैकआउट कर जाएंगे। ऐसी एनर्जी है इनके अंदर, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों। हर्मिट, ये जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, लेकिन डिसीजन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और इनके डिसीजन से कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रैक्शन भी दिख रहा है। मतलब आपके पर्सन आउट ऑफ द बॉक्स कुछ निर्णय लेंगे और अगर ये निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को इफ़ेक्ट होगा। अगर आपके अगेंस्ट लेते हैं, थर्ड पार्टी के फेवर में लेते हैं, तो भी यहाँ पर आपको तकलीफ़ होगी। तो किसी एक को यहाँ तकलीफ़ होने वाली है। ज़्यादातर केसेस में आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मूवमेंट है यहाँ पर यूनियन की एनर्जी के साथ, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आउट ऑफ द बॉक्स आपके फेवर में एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे और ये बहुत जल्दी रेजोनेट करेगा क्योंकि बहुत क्विक एनर्जी है और जल्दी रेजोनेट करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये एनर्जी टिकेगी, बदलेगी नहीं, फ्लक्चुएट नहीं करेगी। करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। ओके, ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो दिख रही है, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर पहले बहुत घमंड में रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब इन्होंने आपको हमेशा दौड़ाया अपने पीछे, बहुत ज़्यादा आपने चेज़ किया है इनको, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को रोकने की कोशिश की थी। शुरू में ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये बहुत लॉयल थे आपके प्रति, बहुत ज़्यादा आपके प्रति डेडिकेटेड थे। इन्होंने आपको अपने पीछे दौड़ाने के लिए मजबूर किया है क्योंकि इन्होंने बहुत प्यार किया आपसे। एक टाइम के बाद आपसे ये दूर होने लगे हैं और तब आप इनके पीछे 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 रहे हो। आपको इनसे दूरी बर्दाश्त नहीं हुई है, आपको इनका बिहेवियर में जो चेंज आया वो आपसे डाइजेस्ट नहीं हुआ है। आपने कहीं ना कहीं इनसे बहुत झगड़े भी किए हैं इस बात को लेकर कि मुझसे क्यों दूरी बना रही हो या बना रहे हो, मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो या क्यों कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं क्योंकि ये हमेशा रन कर जाते हैं, आपसे दूरी बनाते हैं, आपसे डिस्टेंस बनाते हैं। आप इनके वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए हो लाइफ में और अब आपने अपने आप पर काम करना शुरू किया है। इनको अब ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम जब मुझे उन लोगों से दूरी बनानी है जो लोग हम दोनों के बीच में आ रहे हैं। इनको ये भी रियलाइज़ हुआ है कहीं ना कहीं कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत सॉलिड है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उससे आप ब्रेकअप करके दूरी नहीं बना सकते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे ब्रेकअप पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आप रह ही नहीं सकते उसके बिना। तो ये वाली सिचुएशन है, इन्होंने अपनी गलती को रियलाइज़ किया है और अब ये आपको कुछ प्रॉमिसेस कर सकते हैं कि ये आपके साथ बहुत लॉयल रहेंगे, बहुत डेडिकेटेड रहेंगे। इस तरह के प्रॉमिसेस आपके साथ हो सकते हैं। तो एनर्जी वाइज इनको रियलाइजेशन है और करंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी है। मतलब इनकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स दिखेंगे, आपकी तरफ से कम एफर्ट्स दिख रहे हैं। आपने अपने तरफ से बहुत एफर्ट्स ऑलरेडी लगाए हैं, अब नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब इनकी तरफ से एफर्ट आपको देखने मिलेंगे।
सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है नो कांटेक्ट वालों की तरफ? नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? सेलिब्रेशन की एनर्जी है 3 घंटे से लेके 5 घंटे के अंदर, टाइमलेस रीडिंग है, या फिर 30 घंटे से लेके 50 घंटे के अंदर। बहुत सारे लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है, मैक्सिमम 30 घंटे आप पकड़ कर चल सकते हैं। सेलिब्रेशन को और क्लैरिफाई कर दें। हाँ, एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, सूर्य की एनर्जी है, तो पॉजिटिविटी आते हुए नज़र आ रही है। अपनी इंट्यूशन की सुनकर आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। सूर्य को भी क्लैरिफाई कर दें। कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, सक्सेस की एनर्जी आ गई, 3 बार क्लैरिफाई कर दिया इसको इसको इसको। सो जस्टिस होगा आपके साथ। हालांकि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है आपके पर्सन के साथ, बाकी एनर्जी इज़ वेरी गुड। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ गाइडेड एनर्जी क्या है? आपके लिए भी अच्छी एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है और वहाँ से बाहर निकल जाएं, उस साइकिल को एंड कर दें, आपके साथ रहें सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पर ये होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कुछ लोगों के पर्सन आ तो जाएंगे आपके पास परमानेंटली कि हाँ मैंने थर्ड पार्टी को बता दिया या ख़त्म कर दिया या मेरा झगड़ा हो गया, इस तरह की बातचीत होगी, लेकिन इनको पछतावा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये बड़े दुखी हैं आपके पास आके। क्यों ऐसा लग रहा है? मूविंग ऑन को क्लैरिफाई करें। ओके, डेथ को क्लैरिफाई करें। ओके, सफरिंग इन साइलेंस को क्लैरिफाई करें। इमोशनली विड्रॉ करने की एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, झगड़ा मत कीजिएगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपके पर्सन का मूड आज थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है। तो अगर आपने अच्छे खासे मूड में कुछ ऐसा बोल दिया जो कि इनको चुभ गया, तो ये तुरंत से ब्रेकअप कर लेंगे। तुरंत मतलब तुरंत, ये तुरंत ब्लॉक करेंगे, तुरंत आप पीछे पड़े रहोगे, इनको कॉल करोगे, ये कॉल कट करेंगे, मैसेज करोगे, मैसेज कट करेंगे। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। सो आपको 3 घंटे से 30 घंटे थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप कांटेक्ट में हैं। और अगर आपके पार्टनर का मूड ख़राब है, थर्ड पार्टी से झगड़ा हुआ है या कुछ भी, तो क्वेश्चंस मत करो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब कुछ नहीं पूछना है। बैलेंस में रहिए और बैलेंस में रहने दीजिएगा उनको। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? आज बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे, आपको पता है 27 तारीख है, घर में फंक्शन है, इसीलिए बहुत टाइम से ही रीडिंग कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग आज नहीं होगी। शाम को अगर रात में अगर फ्री हो जाती हूँ तो बड़ी रीडिंग कर दूँगी, ठीक है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? गाइडेड एनर्जी क्या है? खुश रहिए, अपने इनर चाइल्ड को फ्री रखिए। बिल्कुल कभी भी ये मत सोचिए कि अरे ऐसे कैसे, अरे इतना सोच रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, सर फटा जा रहा है, बाल झड़ते जा रहे हैं, 10 तरीके की बीमारियां घेरती जा रही, इतना स्ट्रेस क्यों लेना। खुश रहो। कौन सा यहाँ सब धरती पर परमानेंट रहने वाला है, सब लिमिटेड टाइम के साथ आया है। खुश रहो, मस्त रहो, अच्छा सोचो, अच्छा इमेजिन करो। यहाँ पर आपको ये भी कहा गया है कि अपनी सोल को फ्री छोड़ो, सोल को बहुत ज़्यादा ट्रैप मत करो, ना किसी पर को डिपेंडेंट करो। अपने आप में मस्त रहना चाहिए, अपनी सोल को बिल्कुल फ्रीडम देनी चाहिए। वो जो चाहे एक्सप्रेस करे, जो चाहे अपने इमोशंस को खुलकर आपके सामने रखे, क्योंकि कई बार हम सोल की आवाज़ नहीं सुनते। सोल हमें चिल्ला चिल्ला के बताता रहता है कि अरे यार तुम गलत जा रहे हो, तुम गड्ढे में गिर सकते हो, लेकिन हम नहीं सुनते। हम अपने लॉजिकल माइंडसेट जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अपने सोल के एक्सप्रेशन को समझो और सोल को एक्सप्रेस करवाओ। कई लोग सप्रेस करते हैं, ये कर दूंगी या ये कर दूंगा मेरा पति बुरा मान जाएगा। अरे सच बोलो, खुश रहो, मस्त रहो, क्यों बुरा माने। और अगर फिर भी मान रहा है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। कई बार बॉयफ्रेंड या कई बार गर्लफ्रेंड भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं।
कई ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में से कोई एक इतना अपने आप को सप्रेस किया हुआ है कि उसको लगता है कि अगर ये बोल दिया तो सामने वाला ब्लॉक कर देगा, और वो ब्लॉक ना कर दे इस वजह से वो घुट रहा है, डांटना है, झगड़ा करना है, नहीं कर पा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। बैलेंस में रहिए, और जो भी दिल में है, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत है या ये सही है, उसको खुलकर बोलिए। एंजल्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए। जो भी आपकी इनर गाइडेंस है वो हमेशा सही होती है, तो अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपनी इनर गाइडेंस पे अटेंशन दीजिए थोड़ा सा। अगर आपकी इनर गाइडेंस आपको कह रही है कि ये जो सिचुएशन है वो तुम्हारे फेवर में होने वाली है, तो बिल्कुल होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। अगर आपकी इनर गाइडेंस आपको ये कह रही है कि आप जिस सिचुएशन में हो या जिस रास्ते पर चल रहे हो वो गलत है, उसमें आपको कांटे लग सकते हैं, उसको भी फॉलो कीजिए। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।